अस्सलाम वालेकुम। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में हम अगली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, यानी ताज़ा पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपनी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। जो फ्रेश वाटर है इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे एनिमल्स को, सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंटली फेस करते रहते हैं फ्लडिंग ऑफ सेल। चूँकि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो ये जो कंटिन्यूसली सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ऐड जो है होती रहती है। एक ये फ्लडिंग ऑफ सेल का प्रॉब्लम, दूसरा ये कि उसमें चूँकि सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी कम है, तो बॉडी जो है वो यूरिन की फॉर्म में सॉल्ट बॉडी से रिमूव जो है ना वो करती रहती है। तो ये वाला भी लॉस ऑफ सॉल्ट जो है इसको इन्होंने फेस करना है, इसको इनकाउंटर करना है और फ्लडिंग ऑफ सेल को भी इनकाउंटर करना है। अब हम अगली बात ये करेंगे कि इनमें किस तरह की अडेप्टेशन है, कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिससे इस फ्लडिंग ऑफ सेल से भी बचेंगे, खुद को बचाएंगे, और लॉस ऑफ वाटर जो है इससे भी खुद को जो है महफूज रखेंगे। तो एडेप्टेशन में सबसे पहली चीज़ होती है, फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं स्पेशल टाइप के वैक्यूल, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, अमीबास और पैरामीशियम जो है ये एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से पंप आउट करने में कामयाब, यानी जो यूनिसेलर प्रोटोजोन्स हैं, अमीबास हैं, पैरामीशियम वगैरह, ये इन सब के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नतीजे में एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव जो वाटर होता है वो सेल से पंप आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड एडेप्टेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर होती है डाइल्यूटेड यूरिन की प्रोडक्शन। ये बहुत सारी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और बहुत सारी फिशेस भी ये वाला तरीकाकार अपनाते हैं कि चूँकि इनकी बॉडी के अंदर फ्लडिंग है, पानी बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट जो है ना वो कम है, तो ये क्या करेंगे, ये डाइल्यूटेड यूरिन बनाएंगे, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी बानिस्बत। सो लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाला जा सके, और डाइल्यूटेड यूरिन होगा जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी। थर्ड इनके अंदर जो एडेप्टेशन है या थर्ड लेवल के जो है इस अंदर मैकेनिज्म है, ये ऐसे फूड को प्रेफर करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स और स्पेशली फिशेस जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है ना वो हाई हो, यानी ऐसी फूड जो है ना वो प्रेफर करनी है, ऐसी फूड जो है ना वो लेनी है जिसके नतीजे में जो है फूड के साथ साथ फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और साथ में सॉल्ट जो है उसी कंसनट्रेशन को भी कंपनसेट किया जा सके। लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। अब ये सॉल्ट कंटेनिंग फ्रूट्स में श्रिम्प्स वगैरह आ जाते हैं जिनको फिशेस जो है वो फूड के तौर पर कंज्यूम करती हैं और अपना जो लॉस ऑफ सॉल्ट है उसको मेंटेन रखती हैं। चौथा तरीकाकार इनके अंदर होता है एक्टिव अपटेक होती है सॉल्ट्स की, यानी सॉल्ट को एक्टिवली एनर्जी लगा के जो है सॉल्ट को अपटेक किया जाता है। बाहर के इन्वायरमेंट में आल्दो सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है लेकिन वहाँ से भी जो है लो कंसनट्रेशन से भी ये अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेके आएंगे, और ये गिल्स के थ्रू भी अपटेक हो सकती है, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट, और स्किन के थ्रू भी ये एक्टिव अपटेक मुमकिन है। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की फिशेस हैं और मैरीन इन्वायरमेंट की जो फिशेस हैं ये किस तरह से अपनी ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना उसको मेंटेन करती हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पलरी एक मैरीन फिश है और ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली फिश है। मैरीन फिशेस सबसे पहले तो ये पानी पीती हैं, ये मुसलसल जो है ना वो पानी पीती रहती हैं ताकि जो पानी की इनकी बॉडी के अंदर कमी है और सॉल्ट की जो है ना जाती है, ये सॉल्ट ज़्यादा है, उसको बैलेंस कर लें। फिर इनके जो गिल्स होते हैं वो एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट का। अच्छा, ये एक्टिवली एक्सक्रीट जो है ना वो करते हैं, जबकि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में सॉल्ट को एक्टिवली अपटेक जो है ना वो किया जाता है, यही गिल्स से थ्रू, यानी चीज़ वही है, पानी इन्होंने पीना है, इन्होंने पानी नहीं पीना क्योंकि इनको पहले ही पानी की जो है ना जाती है इनके पास। गिल्स के थ्रू इन्होंने एक्टिवली एक्सक्रीशन करनी है सॉल्ट की, लेकिन फ्रेश वाटर फिशेज ने क्या करना है, सॉल्ट को एक्टिवली अपटेक करना है। फिर अगर हम इसमें जो है ना वो बात करें तो यहाँ पे पैसिव लॉस हो रहा है वाटर का गिल्स के थ्रू मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की तो यहाँ पे जो पैसिव जो है गेन होता रहता है वाटर का, क्योंकि वाटर जो है वो इसी कंसनट्रेशन इनकी बॉडी में ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें इनके यूरिन की प्रोडक्शन की तो मैरीन इन्वायरमेंट की फिशेस जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करती हैं और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली फिशेस जो हैं ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और लार्ज क्वांटिटीज के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो ऑस्मो रेगुलेशन है और ऑस्मोटिक इंटरनल जो स्टेट है उसको बैलेंस रखा जा सके।